हेलो पीपल्स, तो मैं एक और वीडियो लेकर के आ गई हूँ और ये जो वीडियो है भी बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एक वर्णी 600 नैनोमीटर। एक वर्णी हम बोलते हैं कि वैसा कोई लाइट, ठीक है, वैसा कोई लाइट जिससे मतलब कि एक ही कलर का लाइट निकलता हो, एक ही कलर का प्रकाश निकलता हो, उसको क्या बोलेंगे हम? एक वर्णी बोलेंगे। ठीक है, इसको इन्हीं से बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट। क्या बोलेंगे? मोनोक्रोमैटिक लाइट बोलते हैं एक वर्णी को। ठीक है, यह है 600 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य, और ये जो है ये तरंगदैर्घ्य है इसका, ठीक है, वाले प्रकाश से औसतन प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या होगी जब वह 3.3 इंटू 10⁻³ वाट शक्ति उत्सर्जित करता है। इसमें देखिए हमें इसका निकालना है, इसे हमें निकालना है वाट शक्ति उत्सर्जित करता है। ठीक है, यहाँ पर एच का वैल्यू भी दिया हुआ है। एच इसको बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट है ये। ठीक है, एच का होता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड है। और यहाँ पर ऑप्शन में दे दिया गया है 1 2 3 4 करके। इस ऑप्शन में मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं सॉल्यूशन। इसमें जो चीज़ दिया है अपन उसको हम राइट हम कर लेते हैं। ठीक है ना, इसमें जो चीज़ दिया हुआ है पहले हम उसको हम राइट हम कर लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे देख रहे हैं कि एक वर्णी है 600 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य। तो यहाँ पर ये तरंगदैर्घ्य है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है ना, इसको क्या हो जाएगा? ये लेमडा हो जाएगा। तो यहाँ पर लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600। और यहाँ पर ये नैनोमीटर कहाँ है? ये नैनोमीटर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नैनोमीटर दिया हुआ है और इस नैनोमीटर को हम चेंज करेंगे ओनली मीटर में करेंगे। ठीक है ना, अब इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁹ से। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 10⁻⁹ से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तब वो ओनली मीटर में चेंज हो जाएगा। तो 600 है, ठीक है, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर दिए 10⁻⁹ से। अभी ओनली क्या हो गया? मीटर हो गया। ठीक है ना, ओनली मीटर हो गया। अब इसके बाद दिया हुआ है प्रकाश से औसतन प्रति सेकंड उत्सर्जित। इसमें प्रति सेकंड दिया हुआ है, तो जो फॉर्मूला हम लगाएंगे प्रति सेकंड, तो इसे ये समझे हम कि जो टी जो है टाइम नीचे रहेगा और यहाँ पे उसका जो फोटोनों की जो संख्या है, ठीक है ना, वो ऊपर रहेगा, मतलब कि n बाई क्या हो जाएगा? वो टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो जब वह 3.3 इंटू 10⁻³ वाट शक्ति, यहाँ पर ये पी है, मतलब कि पावर है। कहा है? ये पावर है। तो पी इक्वल टू दिया हुआ है 3.3 इंटू 10⁻³ है। ये कहा? ये वाट है। ठीक है ना, ये कहा हो गया? वाट हो गया, शक्ति उत्सर्जित करता है। और यहाँ पर एच का वैल्यू दिया हुआ, ठीक है ना, एच को ऐसे बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। तो एच हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34। यह है जूल सेकेंड है। क्या है? ये जूल सेकेंड है। ठीक है, जूल सेकेंड है। अब क्या करेंगे हम? इसको हम डायरेक्ट अब फॉर्मूला पर राइट हम करते हैं और आगे हम इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि E इज इक्वल टू होता है, E इज इक्वल टू होता है, ठीक है, NHC/लेमडा होता है। क्या होता है? E इज इक्वल टू होता है NHC/ क्या होता है? लेमडा होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि n जो दिया हुआ है, n इसका ये नंबर ऑफ फोटोन है। ठीक है ना, n यहाँ पर इसका है ये नंबर ऑफ फोटोन है, मतलब ये फोटोन की संख्या है। और यहाँ पर h दिया हुआ है, h ये प्लैंक कांस्टेंट है। और यहाँ पे c है, जो c को बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब कि प्रकाश की चाल है। तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम साइड में हम राइट हम कर रहे हैं कि c का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है ना, ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट हो गया। और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है लेमडा। तो लेमडा जो होता है वो उसको बोलेंगे वेवलेंथ बोलेंगे। ठीक है ना, उसको बोलेंगे तरंगदैर्घ्य बोलेंगे। ठीक है, और आगे हम करेंगे E इक्वल टू PT होता है। क्या होता है? PT। यहाँ पर E जो दिया हुआ है, E को हम PT हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो PT इक्वल टू हो जाएगा NHC/लेमडा होगा। क्या हो गया? लेमडा हो गया। लेकिन यहाँ पर हमें निकालना है इसका उत्सर्जित, हमें निकालना है शक्ति इसका उत्सर्जित इतना करता है। ठीक है ना, हमें निकालना है उत्सर्जित फोटोनों की संख्या, मतलब कि उत्सर्जित इसका फोटोनों की संख्या कितना जाएगा, और वो भी प्रति सेकंड। ठीक है ना, क्या निकालना हमें? प्रति सेकंड निकालना है। तो प्रति सेकंड के लिए टी हम क्या करेंगे? टी को हम राइट करेंगे नीचे में। ठीक है, और इसमें फोटोनों की संख्या तो हो जाएगा n हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा पी लेमडा बाई हो जाएगा एच सी। क्या हो जाएगा?
पी लेमडा बाई क्या हो जाएगा, ये एच सी हो गया, ठीक है ना, ये एच है। अब क्या करेंगे हम, पी लेमडा बाई एच सी, इसी पर हम यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ, ठीक है ना, इस वैल्यू को हम इस पर पुट कर देंगे और पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वही मेरा रिजल्ट हो जाएगा, वही मेरा परिणाम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, इस पर हम जितना मेरे पास यहाँ वैल्यू दिया हुआ, ठीक है ना, पी का दिया हुआ वो उसको भी रखेंगे, लेमडा का भी रखेंगे, एच को भी रखेंगे और सी को भी रखेंगे। तो पी मेरे पास आया है 3.3 इंटू 10⁻³ ये वाट है, ठीक है ना। तो हो जाएगा यहाँ पर 3 पॉइंट है ये, ठीक है, 3.3 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस से क्या हो गया, 3 हो गया, इंटू यहाँ पर लेमडा है, ठीक है। अब लेमडा का जो वैल्यू है वो है 600 है, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 10⁻, माइनस हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया, लेमडा का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। 10⁻ कितना होगा, -9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, पी का वैल्यू रख दिया, ठीक है ना, और लेमडा का यहाँ पर हम रख दिए। और हमें क्या रखना है, एच रखना है। तो पहले उसको हम लाइन हम कर लेते हैं, ठीक है ना, जो बटा है उसको हम दे लेते हैं। हमें एच रखना है, इसमें एच दिया हुआ है 6 × 6 मल्टीप्लाई है 10⁻, ये हो जाएगा 30, यहाँ पर 4 हो जाएगा ना, यहाँ 4 यहाँ छूट गया है, ठीक है ना, वो 30 का हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम राइट हैंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6 × 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻34 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, रखेंगे सी क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट है वो, ठीक है ना, प्रकाश की चाल है। तो हम सी रखेंगे, तो सी मेरे पास है 3 × 10⁸, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जितना भी अब हम यहाँ पर राइट कर लिए, ठीक है ना, अब इसको कट करेंगे और कट करने के बाद जो आएगा वही मेरा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट है, क्या है, ये पॉइंट है। तो पॉइंट को हम हटाएंगे, तो पॉइंट के बाद यहाँ एक अंक है, तो यहाँ नीचे में हम मल्टीप्लाई में 1 पर हम 1 हम 0 हम लिख दिए, ठीक है। अगर हम पॉइंट को हम ऊपर में हटाएंगे तो 0 नीचे में बैठेगा, ठीक है, और नीचे में अगर हम पॉइंट को हम हटाएंगे तो 0 जो बैठेगा वो ऊपर बैठेगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, नीचे भी यहाँ पॉइंट है, इसको भी हटाएंगे, तो यहाँ ऊपर में क्या हो जाएगा, यहाँ हम 10 हम यहाँ पर राइट कर दिए, ठीक है ना, इसके बदले में हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसको काटते हैं, तो यहाँ 33 है, यहाँ पे 66 है, तो ये चला जाएगा 33 का टेबल में, 33 और 1 जा जाएगा 33, और 33 2 जा जाएगा 66 हो जाएगा। अब 2 से हम इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 2 1 जा 2, और यहाँ पे दिया है 600, तो हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, यहाँ 3 है, ठीक है ना, 3 से भी कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, और 3 से चला जाएगा 100 बार में, ठीक है। अब इससे काम हो गया। अब देखते हैं कि इसमें और कौन कौन कट रहा है, ये भी कट रहा है, 10 और 1 जा 10 हो जाएगा, और 10 1 जा 10 हो जाएगा, ठीक है, ये भी कट गया। अब जो जो बचा है उसको हम यहाँ पर राइट हैंड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बच गया है 10⁻³ ये बच गया है, ठीक है, 10⁻³ बच गया है, और यहाँ पर बच गया है 100 मतलब कि 100 बच गया, ठीक है ना। इसको भी हम राइट हैंड कर लेते हैं, 100 बच गया है, और यह बचा है मल्टीप्लाई में 10⁻⁹ बचा है, 10⁻⁹ बचा है, ठीक है। और यहाँ बाटा ग्रुप में हो जाएगा 10⁻34 ये भी बचा हुआ है, 10⁻34 हो गया, इंटू हो जाएगा, और यहाँ पर बचा हुआ है 10⁸ बचा हुआ, ठीक है, 10⁸ यहाँ 8 बचा हुआ है, यही बचा हुआ है, ठीक है। अब इसी को हम आगे हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद मेरा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, इसमें देख लेते हैं कि कोई मेरे पास नंबर तो छूट नहीं रहा है, यहाँ तक ठीक ठाक है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, जो नीचे वाला यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है अब उसको हम ऊपर भेजेंगे, ठीक है। तो जो नीचे में जो पावर में माइनस में है वो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और जो नीचे में जो प्लस में किस में हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, उसका साइन में चेंज हो जाएगा। इसको ऐसा हम राइट कर सकते हैं, 10⁻, ये हो जाएगा -3 इंटू हो जाएगा, यहाँ 100 जो दिया हुआ है 100 ये 100 है, तो 10⁻2 हम इसको हम राइट हैंड कर सकते हैं, 10⁻2 हो जाएगा, इसका राइट हैंड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 10⁻- हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 10⁻-34 है, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा वो प्लस में हो जाएगा, तो 10⁻34 किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ नीचे में 10⁻, ये 8 है, क्या है 10⁻8 है, ठीक है, ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा, तो 10⁻ हो जाएगा -8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, पहले हम माइनस वाला को एक जगह कर लेते हैं और प्लस वाला को हम एक जगह कर लेते हैं, तो ठीक रहेगा। तो हम क्या करते हैं, 10⁻, यहाँ ये माइनस में है, ठीक है ना, ये भी माइनस में है और ये भी किस में है माइनस में है,
तो 3 और 9 हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 और 8 कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कितना हो गया, ये 20 हो गया। तो 10 टू द पावर ये हो जाएगा -20 हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलाते हैं, 10 टू द पावर -3 दिया हुआ है, 3 और 9 हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 हो गया। अब लेते हैं बगैर माइनस वाला को, तो 10 टू द पावर यहाँ पर 2 है, 2 और ये हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है, तो 34 और 2 का हम करेंगे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10 टू द पावर हो जाएगा ये 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 36 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम देख रहे हैं ये माइनस में है, ठीक है, और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस वो घटेगा। ठीक है, माइनस प्लस वो घटेगा, और घटने के बाद 36 में से ये 20 घटेगा। ठीक है, और यहाँ पर 10 टू द पावर ये 16 हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 टू द पावर ये हो जाएगा 16, इससे क्या हो जाएगा, ये फाइनल इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, आंसर हो गया। अब देखते हैं हम ऑप्शन में मैच करते हैं, मेरा ऑप्शन राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 2 दिया हुआ है, 10 टू द पावर -16, ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद और भी मैं क्वेश्चन लेके आता रहूँगा, तब तक के लिए थैंक यू।